नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लिंक लिस्ट। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे यमुनानगर से दिल्ली जाना है और हम हैं 30 फ्रेंड्स जिनको जाना है। तो उनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको करनाल तक जाना है, कुछ को सोनीपत और कुछ हैं जो बचे वो दिल्ली उतरेंगे। तो हमने क्या करा, रोडवेज की बस में जाने का प्लान करा। तो फर्स्ट बस आई, उसमें हमने देखा कि 30 सीट्स अवेलेबल है, बट हमने उस बस को नहीं लिया। रीजन बीइंग उसमें जो 30 सीट्स थी वो कॉन्टिन्यूस लोकेशन पर नहीं थी, बीच बीच में कोई कोई पैसेंजर बैठा हुआ था। तो हमने वेट करी, सेकंड बस आई, सेकंड बस में भी सेम प्रॉब्लम थी। सीट्स तो 35 प्लस अवेलेबल थी, लेकिन 30 कॉन्टिन्यूस सीट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा कि अब ज्यादा ना वेट करते हुए हमने अपनी प्राइवेट बस को बुक कर लिया। जिसको करनाल उतरना था वो करनाल उतर गया, जिनको सोनीपत वो सोनीपत, और जो बाकी बचे वो दिल्ली उतर गए। लेकिन हमें नुकसान रहा। पहली बात तो हमें पैसे ज्यादा लगे, दूसरी चीज जो बस की सीट्स की यूटिलाइजेशन थी वो भी इनएफिशिएंट हुई। तो हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, हमें रोडवेज बस में ही जाना चाहिए था, जहां पर हमें पैसे भी कम लगते और इजिली हम उसमें जा भी सकते थे। लेकिन यही चीज अगर आप रिलेट कर सको तो हमने एरेज में देखा था। एरेज में क्या प्रॉब्लम थी कि उसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन चाहिए। अगर उसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं मिली तो वो उसको एलोकेट नहीं करता। दूसरी दिक्कत क्या होती थी, से मैंने 100 की मेमोरी एलोकेट तो कर ली, लेकिन उसमें से यूटिलाइज करी सिर्फ 50। तो जो 50 थी वो वेस्ट जाती थी, क्योंकि एक बार हमने उसको एलोकेट कर ली, से मैंने उसके पैसे दे दिए कि 30 सीट्स मेरी हैं, चाहे मैं उस पर किसी को बिठाऊं या ना बिठाऊं, लेकिन मेरे को पैसे तो पहले ही देने पड़ेंगे। तो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिस वजह से हमने एक नए डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज लिंक लिस्ट। जहां पर क्या होगा, जितने सीट्स अवेलेबल है वहां पर हम उतने स्टूडेंट्स को प्लेस कर देंगे। दैट मीन्स उतने स्टूडेंट्स को एलोकेट करा देंगे उनके सीट्स। और अगर कोई पर्सन जैसे जो करनाल और सोनीपत उतरे, तो जो उनकी सीट्स बची थी वो हम न्यू पैसेंजर्स को भी एलोकेट करा सकते हैं, मतलब वो वेस्ट नहीं हुए हैं। तो सिमिलरली ही हमारा काम होता है मेमोरी में, जैसे आप देख भी सकते हैं इस इमेज में। तो जो यहाँ पर हमारे एम्प्टी दैट मीन्स होलो बॉक्सेस हैं, उसको हम दिखाएंगे कि जो लोकेशंस हमारी फ्री हैं, और जो हमारे फिल्ड है ब्लू कलर से, दैट मीन्स ये यूज मेमोरी लोकेशन है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ प्रोसेसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में होते हैं या कुछ सर्विसेज ऑलरेडी चल रही होती हैं, जिस वजह से हमारी मेमोरी कुछ कुछ नॉन कॉन्टिन्यूस लोकेशंस पर यूटिलाइज्ड होती है ऑलरेडी। तो उस मेमोरी को तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको यही 32 बिट्स के एरे में अगर मैं मेमोरी में चेक करें, तो यहाँ पर तो 10 ऐसे लोकेशन नहीं है जहां पर हम एक एरे को एलोकेट करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 20 लिंक लिस्ट के नोड्स को बना सकती हूँ। तो यही फायदा था हमारा कि हम डायनामिक एलोकेशन पर क्यों गए स्टैटिक को छोड़कर। दैट मीन्स अब इसके लिंक लिस्ट के अगर हम एडवांटेजेस जल्दी जल्दी से देखें, तो द वेरी फर्स्ट इज नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस को हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये दिखा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं जो फ्री हैं। सेकेंडली डायनामिकली, मतलब रन टाइम पर एलोकेट होगा और रन टाइम पर ही डी एलोकेट। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में चेक भी करने वाले हैं। तो थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती। उसका क्या मतलब है, एटलीस्ट अगर हमारे कोई नोड है उसको कितनी मेमोरी चाहिए होगी, कुछ बिट्स में या कुछ बाइट्स में चाहिए होगी, तो प्रैक्टिकली हमारे पास इतनी मेमोरी होती है कि एटलीस्ट हम एक नोड को एलोकेट करा सके। तो जनरली हमारी ओवरफ्लो कंडीशन कभी नहीं आती। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उतनी एलोकेट करी, और जब हमारा काम खत्म हो गया था तो हमने उसको डी एलोकेट, दैट मीन्स उसको फ्री कर दिया, जिस वजह से हमारी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन थी वो थी बहुत ज्यादा एफिशिएंट। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि लिंक लिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है। तो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। से हमारे पास एक ट्रेन है, उस ट्रेन में डिब्बे होते हैं जो हमारे कोच होते हैं बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, उनको यहाँ पर नोड्स की तरह कंसीडर करेंगे। तो एक नोड के बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स होंगे। तो वेरी फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, दैट इज इट्स इन्फो पार्ट, एंड सेकेंड वन इज द लिंक पार्ट। मतलब अब मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं, मेरे को पता है कि जो फर्स्ट बॉक्स है उसको पता है कि उसको किस बॉक्स से लिंक होना है।
फिर सेकंड वाले को पता है उसको थर्ड से लिंक होना है, थर्ड को नेक्स्ट से। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो हमारी ट्रेन में दो स्पेशल चीजें होती है। सबसे पहला जो कोच होता है वो दैट इज इंजन, जो बताता है कि ये सोर्स है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। और एंड में आपने देखा होगा एक रेड फ्लैग लेके पर्सन खड़ा हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट आ चुका है कि यहाँ पे ट्रेन मेरी खत्म हो गई है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर टू स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं, स्टार्ट एंड नल पॉइंटर। स्टार्ट बताते हैं कि यहाँ से मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और नल बताते हैं कि ये मेरा एंड पॉइंट है, जिसको मैं नल या क्रॉस दोनों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो लिंक लिस्ट जल्दी से देखते हैं क्या होते हैं। लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है जो नोड्स के थ्रू एक्सेस करते हैं उसको यूजिंग पॉइंटर्स। तो एक नोड में बेसिकली टू टाइप्स, दो पार्ट होते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकंड वन इज द लिंक पार्ट, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम थोड़ी देर बाद समझते हैं कि एक एग्जाम्पल को देखने के बाद। यहाँ पर हमारे पास टू स्पेशल पॉइंटर्स होंगे, दैट इज स्टार्ट एंड नल पॉइंटर। तो अगर नोड की बात ही कर रहे थे हम, तो पहला था हमारा इन्फो पार्ट और सेकंड था हमारा लिंक पार्ट। अब लिंक पार्ट के पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। एक्चुअल में क्या होता है, एक नोड पे थ्री चीजें होती हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द इनकमिंग पॉइंटर, कि कहाँ से वो आया, कहाँ उसको जाना है, दैट इज इट्स लिंक पार्ट या आउटगोइंग पॉइंटर। और एक उसके अपने इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमारा आउटगोइंग पॉइंटर क्या है, जो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को। और एक इसका कुछ एड्रेस भी होगा, से इसका एड्रेस है 2001। तो जो इसका इनकमिंग पॉइंटर होगा वो बताता है एड्रेस ऑफ दिस नोड, दैट इज 2001। अब जैसे कि एग्जांपल से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास 5 नोड्स हैं, जिनकी मेरे पास इंफॉर्मेशन पार्ट है 10, 20, 30, 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। हर एक का कुछ अपना एड्रेस है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो नोड 1 है एक उसका इनकमिंग पॉइंटर होगा। और क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट नोड होता है उसका इनकमिंग पॉइंटर होता है स्टार्ट, और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसका आउटगोइंग पॉइंटर होता है नल, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा हुआ है। फिर उसके बाद एक हमारा आउटगोइंग पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है कि नेक्स्ट नोड कौन सा है। तो फर्स्ट नोड का जो आउटगोइंग पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को। एक्चुअल में सेकंड नोड को नहीं, वो सेकंड नोड के एड्रेस दैट इज 2001 को पॉइंट कर रहा है। और 2001 कोई 20 का या उसके लिंक पार्ट का नहीं है, वो उन दोनों का, दैट मीन्स कंप्लीट नोड का एड्रेस होता है। सिमिलरली जो नोड 2 का आउटगोइंग पॉइंटर है वो क्या बता रहा है, एड्रेस ऑफ node 3 that is 2010. Similarly, link part of node 3 represents the address of node 4 that is 2008 and similarly 2501. और फाइनली जो हमारा लास्ट नोड है वो उसका आउटगोइंग पॉइंटर दिखाता है नल। अब आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट नोड है उसका इनकमिंग पॉइंटर क्या है, स्टार्ट। अब जैसे नोड 2 को पहले कंसीडर करते हैं। नोड 2 का इनकमिंग पॉइंटर क्या था, 2001। वो क्या था, एक्चुअल में उसका अपना एड्रेस क्या है, और आउटगोइंग होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो अगर इनकमिंग नोड ऑफ नोड 1 इज स्टार्ट, तो जो मेरा इनकमिंग पॉइंटर है दैट विल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ नोड 1 दैट इज 2197, व्हिच मींस स्टार्ट इज इक्वल्स टू 2197। दिस इज द, मतलब ये सबसे छोटी चीज है जो हर बच्चे जिस चीज में कंफ्यूज होता है पूरे लिंक लिस्ट में। स्टार्ट और फर्स्ट नोड का एड्रेस एक ही चीज है, चाहे अब मैं इसको स्टार्ट से रिप्रेजेंट करूं तब भी वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए इस बार इसका स्ट्रक्चर को भी जल्दी से देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है कि स्ट्रक्ट नोड, दैट मीन्स एक नोड है जो मैंने स्ट्रक्चर टाइप कर लिया क्योंकि उस पर दो चीजें थी जो हेट्रोजीनियस थी। तो सबसे पहला हमने लिया इन्फॉर्मेशन दैट इज इंटीजर, एंड नेक्स्ट वन जो हमारा नेक्स्ट था, मतलब जो हमारा लिंक पार्ट था, वो हमने लिया स्ट्रक्ट नोड स्टार। सबसे पहले तो स्टार से बात करते हैं। स्टार किस लिए हम यूज करते हैं, जब भी हमें पॉइंटर को रिप्रेजेंट करना। और पॉइंटर क्या होता है, जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराता है। एक नॉर्मल वेरिएबल किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर ही उसका एड्रेस स्टोर करा सकता है। तो स्टार का रेलेवेंस तो हमें समझ आ गया यहाँ पर। अब बात आती है कि स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा है। अब जैसे नोड 2 की बात करते हैं, जिसका इनकमिंग पॉइंटर था वो क्या बता रहा है, 2001, विच इज द एड्रेस ऑफ नोड 2। दैट मीन्स जो नोड 2 का, मतलब जो किसी भी नोड का लिंक पार्ट होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस बताता है। तो एड्रेस के लिए मैंने स्टार तो लगा दिया, लेकिन किस चीज का एड्रेस बता रहे हैं, किस वेरिएबल का। जैसे इंट का एड्रेस बता देता हूँ मैं, इंट स्टार नेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन वो एक नोड का एड्रेस बता रहा है। और नोड क्या था हमारा, स्ट्रक्ट नोड। दैट मीन्स हमने इसको यहाँ पर फिर से लिखा है, ये कोई रिकर्जन नहीं है, ये जस्ट एक डेटा टाइप है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा
अपने फर्स्ट नोड से जिसकी वैल्यू थी 10, जिसका एड्रेस है 5001 और उसका लिंक पार्ट दैट इज उसका नेक्स्ट पार्ट है 2310। तो स्टार्ट कितना हो गया 5001 और उसकी 3 चीजें मुझे पता थी, एक इन्फॉर्मेशन दैट इज 10, एड्रेस 5001 एंड लिंक इज 2310। अब जैसे नेक्स्ट नोड आया उसका इन्फॉर्मेशन कितनी थी 20, एड्रेस था 2310 और नेक्स्ट पार्ट था दैट इज 2001। सिमिलरली नोड 3, नोड 4 एंड नोड 5 और जैसे हमारा नोड 5 आया है तो उसका नेक्स्ट दैट इज उसका लिंक क्या था 0 या नल, जिसको हम यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टार्टिंग वाला क्या था, स्टार्ट इक्वल्स टू 5001, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन भी करा था। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये आपको थोड़ा एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले ये लीनियर और नॉन प्रिमिटिव है जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड्स। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी पे हमें जहाँ चाहिए वहां पर एलोकेट करेंगे और जब रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो उसको फ्री दैट इज डी एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कहाँ कर रहे हैं हम, रन टाइम पर। फिक्स नहीं दे रहे हैं जैसे हम एरे में देते थे, क्योंकि हमने साइज को फिक्स नहीं करा है, दैट मीन्स हमारी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है जो हम चेक भी कर चुके हैं। अब आती है कि इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज्यादा इजी होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमने एरे में देखा था कि हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, या तो डाउन टू लूप लगाते थे या अप टू लूप लगाते थे। तो अब यहाँ पर वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ रही, जहां पर हमें चाहिए हम वहां पर चेक कर सकते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी करने वाले हैं डिटेल में। फिर हमने देखा था 2 स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं, स्टार्ट एंड नल, और जो मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो एक नोड है उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, जिस वजह से एक्चुअल मेमोरी ज्यादा ले रहे हैं। अगर आप सोचो कि इन एरे में क्या होता था कि एक अगर वैल्यू है इंडेक्स तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन थी, लेकिन यहाँ पर 2 है, एक तो उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए, एक उसका लिंक पार्ट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो आइए इसके जल्दी से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि डायनेमिक है, दैट मीन्स जितना हमें एलोकेट करना उतना एलोकेट करेंगे, जो नहीं होगा तो उसको डी एलोकेट कर देंगे, जिस वजह से जो मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन थी वो थी बहुत ज्यादा एफिशिएंट। अभी हमने क्या देखा, इंसर्शन और डिलीशन बहुत ईजी है क्योंकि इतनी सारी शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं। फिर हमारा आता है कि जो मेमोरी है हमारी वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 2 चीजों को मेमोरी एलोकेट करनी है, द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द लिंक पार्ट। एंड लास्ट इज द टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अभी जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो हमने क्या देखा था, एरे में रैंडमली हम ट्रेवर्स कर सकते हैं कि अगर 1000 का एरे है तो 999 पे मैं डायरेक्टली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को पहले ट्रेवर्स करना पड़ेगा 1 से लेकर 999 नोड्स, फिर उसके बाद मैं उस पर पहुंच सकती हूँ। तो इसके अपने काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं और अपने एडवांटेज भी हैं, बट लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली एज पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।